नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप अपने घर में स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों 2022 समाप्त होने को है और 2023 एक नया साल आ रहा है। इस नए साल के साथ एक बड़ा नया खतरा भी आ रहा है और ये खतरा है कोरोना का। जी हां, कोरोना का ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट, सब वेरिएंट जो है वो आ गया है, जिसका नाम है BF.7। और इसी के चलते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक गुरुवार को की है और इस बैठक के 2.5 से 3 घंटे चलने के बाद मोदी जी ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में कहा कि देखो कोविड महामारी अभी समाप्त नहीं है। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन का वो जो डायलॉग है अभी और चलेगा काफी दिन। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। मोदी जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा है कि देखो महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है, तो इसीलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, मास्क लगाइए और साथ साथ में जो कोविड प्रोटोकॉल है उनको भी फॉलो कीजिए। ये मास्क लगाने की वाली जो बात मैं आज ही आपको बता रहा हूं दोस्तों, संसद में तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। संसद के दोनों सदन ने मास्क लगा के कार्रवाई की और मोदी जी ने खुद इसकी अगुवाई की है, वो खुद मास्क लगा के गए हैं। राज्यों को भी मोदी जी ने हिदायत दी है कि भाई देखो अपना जो स्वास्थ्य सिस्टम है ना उसको मजबूत कर लो। आपके हॉस्पिटल में पर्याप्त बेड होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां होनी चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर सब होना चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि सिचुएशन अगर गंभीर हो जाए तो आप कहो कि हम क्या करें, ठीक है, मामला हमारे हाथ से निकल रहा है। तो पहले ही अपने सिस्टम को आप मजबूत कर लीजिए। साथ ही साथ एयरपोर्ट ऑफिशियल जो है उनको बोला गया कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, देश के अंदर विदेश से आ रहे हैं, उनकी भाई टेस्टिंग आप ज्यादा करो, रैंडम टेस्टिंग जो है उनकी बढ़ा दो। देश के अंदर कहीं पर भी अगर कोविड का नया मामला सामने आता है तो उसकी जीनोम टेस्टिंग करो, जीनोम सीक्वेंसिंग करो। जीनोम सीक्वेंसिंग दोस्तों एक तरीका होता है जिससे हम यह पता लगा पाते हैं कि ये जो कोरोना का नया रूप है ये पुराने रूप से किस प्रकार से अलग है। इसमें ऐसा क्या नया है, ये पिछले वाले कोरोना से कितना ज्यादा फैलेगा, ये पिछले वाले कोरोना से कितना ज्यादा जो है प्रभावी है, कितना आपको बीमार करेगा, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो रक्षा प्रणाली होती है उसको ये चकमा देगा, क्या वैक्सीन का इस पे प्रभाव होगा या नहीं होगा। इन सब जानकारियों को पता लगाने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। तो अब भारत में हर कोविड केस की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। साथ ही साथ मोदी जी ने हिदायत दी है कि जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, साथ साथ जो बच्चे हैं, उनको बूस्टर डोज लेने की उन्होंने एडवाइस दी है कि आप यार बूस्टर डोज लो और कोविड से थोड़ा सा सतर्क रहो, कोविड प्रोटोकॉल को दोबारा से फॉलो करो और लापरवाही मत करो। अब दोस्तों कोविड की स्थिति को जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि कोविड की वर्तमान में सिचुएशन क्या है। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो हम भारत की बात करते हैं और एक हम पूरी दुनिया की बात करेंगे। जब हम भारत की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, भारत में 22 दिसंबर को कुल मिला के 129 केस सामने आए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 1000 के आसपास भारत देश के अंदर कोरोना संक्रमण के केस हैं। इनका कारण यह भी हो सकता है कि अभी हमने शायद टेस्टिंग जो है पहले से कम कर दी है, जिसके कारण हमें कम केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी जो नया वेरिएंट है जिसको हम ओमिक्रॉन BF.7 का नाम दे रहे हैं, इसका पहला केस भारत के अंदर में, बड़ौदा के अंदर में एक महिला अमेरिका से आई थी, तो पता लगा उनको ये जो नया वेरिएंट है उससे वो संक्रमित थी। वो 2 लोगों से और मिली तो उनको भी हमने जब टेस्ट किया तो पता चला कि उनको ये वेरिएंट नहीं है, उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई। उसके बाद भारत के अंदर में अभी इस नए वेरिएंट के कुल मिलाकर 4 केस जो है भारत के अंदर में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। साथ ही साथ अगर मैं दुनिया की बात करूं दोस्तों, तो WHO की वीकली रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया के अलग अलग 6 भाग बनाता है WHO कोविड की मॉनिटरिंग के लिए। तो उन्होंने बताया है कि इस दुनिया के 6 अलग अलग हिस्सों में से 2 हिस्से ऐसे हैं जहां पर कोविड तेजी से फैल रहा है, जिसमें पहला हिस्सा जो है वो है वेस्टर्न पैसिफिक यानी कि पश्चिमी पैसिफिक। पश्चिम पैसिफिक के अंदर में चाइना, जापान, कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, ये सारे देश आ रहे हैं। और इन देशों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कोविड के इस नए वेरिएंट का जो प्रकोप है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। नए मामले जो हैं लगभग 42 से 43% पहले के मुकाबले तेज हो गए हैं। यही अगर मैं एक दूसरा क्षेत्र बताऊं जहां पर कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो वो है लैटिन अमेरिका, जिसमें ब्राजील आता है, कैरेबियन नेशंस आते हैं, इक्वाडोर आता है, पेरू आता है, चिली आता है, अर्जेंटीना आता है। इनमें कोविड के केस जो है वो 83% की दर से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लैटिन अमेरिका है उसमें केस भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर जो मृत्यु दर है वो मात्र 13% से बढ़ी है। लेकिन कोविड के इन केसेस की वजह से चाइना के अंदर ये मृत्यु दर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। चाइना के अंदर माना जा रहा है 44% जो है अभी डेथ रेट जो है वो हो गया है।
दोस्तों मैं बताऊं, चाइना से तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि चाइना के अंदर में ना तो शमशान घाटों के अंदर जगह नहीं बची। वहां पर शमशान घाट की वेटिंग जो है वो हजार तक पहुंच रही है। सामूहिक रूप से जो है अंतिम संस्कार वहां पे किए जा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, चाइना के अंदर में जो ये मौतें हो रही हैं, इसका एक रीजन हो सकता है कि जो चाइनीज लोगों की वीक इम्यूनिटी है वो भी है। क्योंकि देखो, जहां बाकी देशों ने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाए और आपकी इम्यूनिटी पे काम किया जाए, चाइना ने बिल्कुल इसका उल्टा किया है। चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत में उनका मानना है कि वैक्सीन से कुछ ना होने वाला। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन किया। उन्होंने कहा है कि भैया अपने घर में रहो, ठीक है। कांटेक्ट ट्रेसिंग की, उन्होंने टेस्टिंग की, और जिसको भी कोविड मिलता है उनको बहुत स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में डाल देते हैं। बहुत सारी वीडियो हमने देखी है जिसके अंदर लोग फूड शॉर्टेज के बारे में बता रहे हैं। हालांकि जो जीरो कोविड पॉलिसी है चाइना की, ये बहुत ही कठोर है और इसके खिलाफ भी बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है वो दुनिया के अंदर में देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा ये जो ओमिक्रॉन BF.7 का मतलब ये जो नया वायरस है, जो कोविड का, कोरोना का नया रूप है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखो, कोरोना वास्तविकता में हमें पहली बार 2019 में देखने को मिला, और ये वायरस कहां से आया था? वुहान, जो चाइना के अंदर है। यार उस समय के बाद ना अब इसमें बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। हर बदलाव को हम एक नाम देते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के बाद वायरस पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब आज का जो वायरस है वो 2019 के वायरस से क्या है दोस्तों, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी क्षमता ज्यादा है, ज्यादा तेजी से फैलता है, ज्यादा लोगों को बीमार करता है। अब आप ऐसे समझिए कि 2019 में पहला वायरस हमें मिला था कोविड का, कोरोना का, चाइना के वुहान से। उसके बाद उसमें पहला जो म्यूटेशन हमने रजिस्टर किया वो 2020 में किया, और उसको हमने नाम दिया अल्फा वेरिएंट। ये अल्फा वेरिएंट हमें मिला था कहां से? यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। दूसरा वेरिएंट जो हमें मिला वो 2021 में हमें मिला साउथ अफ्रीका, जिससे हमने नाम दिया बीटा वेरिएंट। तीसरा वेरिएंट जो था वो हमारा गामा वेरिएंट था, हमें ब्राजील से मिला 2021 के अंदर। उसके बाद 2021 में ही भारत से हमें मिला डेल्टा वेरिएंट, और ये डेल्टा वेरिएंट आपको पता है कितना खतरनाक था। कोविड की जो भारत में दूसरी लहर आई थी वो डेल्टा वेरिएंट से आई थी, और इसने बहुत बड़े लेवल पे यार दोस्तों इसका इंपैक्ट भारत के अंदर देखने को मिला था। उसके बाद 2021 में एक नया वेरिएंट आता है जिसको हमने नाम दिया ओमिक्रॉन वेरिएंट, और ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कई देशों में हमें देखने को मिला। और अब 2022 के अंदर इसी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया सब लीनिएज हमारे सामने आ गया है, एक नया रूप हमारे सामने आ गया, जिसको हम नाम दे रहे हैं BF.7। और ये वेरिएंट भी दोस्तों कहां से आया है? चाइना से आया है। इस वेरिएंट का भी ओरिजिन जो है वो चाइना से ट्रेस किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि ये जो नया रूप है कोरोना का, ये कितना खतरनाक है हमारे लिए, हमें कितना बच के रहना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो खतरनाक चीज है किसी वेरिएंट की, वो दो चीजों से डिसाइड होती है। पहला कि ये जो बदलाव है, जो म्यूटेशन है, कौन सा है, और दूसरा हमें पता चलता है कि ये जो इसका आरओ वैल्यू है वो कितना है। देखो, आरओ वैल्यू का मतलब होता है कि ये कोरोना एक व्यक्ति से निकलकर कितने को प्रभावित कर सकता है। तो जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था, जो सेकंड वेव में आया था, उसका आरओ वैल्यू जो थी वो थी 6 से 8, कि वो 6 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता था एक व्यक्ति से निकल के। इसकी आरओ वैल्यू 18 है, यानी कि 18 लोगों को ये संक्रमित कर सकता है। तो खतरनाक तो है, ट्रांसमिसेबल है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ में ये फैल सकता है। दूसरी जो बड़ी बात है दोस्तों वो है म्यूटेशन। तो इसका एक विशेष प्रकार का म्यूटेशन है, इस म्यूटेशन को हमने नाम दिया है R346T। तो ये म्यूटेशन का अगर मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो ये म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन है कि आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी है वैक्सीन के बाद में, या आपको कोरोना हुआ था उसके बाद आप ठीक हो गए, तो भी आपके शरीर में एक एंटीबॉडी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, तो ये उसको भी बाईपास कर सकता है। तो मतलब उस पर जो वैक्सीन है और पहले आपकी जो शरीर की क्षमता बनी हुई है उसको ये भेद कर आपको प्रभावित कर सकता है। अब ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसका उद्देश्य बिल्कुल भी आपको डराना नहीं है। सरकार ने अभी इसके ऊपर में कोई लॉकडाउन या कोई इस प्रकार की पॉलिसी अनाउंस नहीं की है जिससे हमें डरना है, हमें भय में होके जीना है। बस मोदी जी ने कहा है कि भाई मास्क लगाओ और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो। बाकी सरकार जो है सही टाइम पे सचेत हो गई है। सरकार ने बोल दिया कि जीनोम सीक्वेंसिंग करो, भाई टेस्टिंग को बढ़ा दो, यही किया जा सकता है। और फिर अगर सिचुएशन बढ़ती है तो सरकार जो है इस पे सही समय पर जो है डिसीजन लेगी। वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है ताकि आप लोग डरे ना, क्योंकि रिसेंट 2-3 दिनों से यार बहुत न्यूज़ देखने को आ रही है कि लॉकडाउन दोबारा लगेगा, ठीक है, लगने वाला है, चाइना के अंदर ये हो गया, चाइना के अंदर वो हो गया, भारत में भी आ गया। तो बिल्कुल मत डरिए। भारत के अंदर में जो डेली एवरेज कोरोना के केस हैं वो मात्र 130 के आसपास है। साथ ही साथ इस नए वेरिएंट के केवल और केवल भारत में 4 केस हैं इस नए रूप के। तो डरने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जनहित के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी सिचुएशन को भांप पाएं और किसी भी प्रकार से डरे ना।
ऑन दिस नोट हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। और अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। सुमित 10 कोड लगा के आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।